Hello everyone, good afternoon. Ma'am. Okay. So in the last lecture, we have done with how to pass the journal entry in Tally also. So हम लोग ने पूरा एंट्री पास कर दिया था लास्ट में, परचेज की एंट्री पास की, सेल्स की एंट्री पास की, आरसीएम अगर होगा तो आरसीएम की भी हम लोग एंट्री पास कर चुके थे। हम आरसीएम की 4 एंट्री हम लोग ने पास किया था। लास्ट में हम लोग ने क्या किया, एडजस्टमेंट एंट्री जो पास करना था वो भी हम लोग ने एडजस्टमेंट एंट्री पास किया और ड्यूटी एंड टैक्स में जाके देखा कि क्या दिख रहा है मुझे। एंड अगर फिर जीएसटीआर 1 में भी हम लोग गए थे, जीएसटीआर 1 में जाने के बाद हम लोग देखा कुछ मिसमैच तो नहीं आ रहा है, कि अगर कुछ मिसमैच आएगा तो उसको रिजॉल्व करना है आपको। ठीक है। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा, राइट? मैम। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको बोला है प्राइमर प्राइवेट लिमिटेड ऑफ वेस्ट बंगाल, आपको जीएसटी नंबर दिया हुआ है, विच रन कंप्यूटर शॉप। अभी इसका कंप्यूटर शॉप है, आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करना है। जीएसटी रेट आपको कंप्यूटर का बताया हुआ है, दैट इज 12%। एचएसएन कोड भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। जब ये सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, गो टू द टैली। सो आपको यहाँ पे जाने के बाद आपको कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले आपकी जो कंपनी है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट आपके पास कोई कंपनी यहाँ पे है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कंपनी बंद करना पड़ेगा, बिकॉज नई कंपनी है मेरी। तो मैं सिलेक्ट कभी कर सकती हूँ जब मैंने कंपनी क्रिएट किया होगा, तब मैं जाके सिलेक्ट कर सकती हूँ, बट मैंने यहाँ पे कंपनी क्रिएट नहीं किया है। तो आपको शर्ट कंपनी करना पड़ेगा। जैसे आप शर्ट कंपनी करोगे, यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी दिखेगा। सो आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाना है, क्लिक ऑन द क्रिएट कंपनी। हेलो काय क्रिएट कंपनी में जाने के बाद आपको यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, डायरेक्टरी में आप अपना पाथ चेंज कर सकते हो, डेस्कटॉप का ले सकते हो, बट यहाँ पे फिलहाल मैं यही ले रही हूँ जो है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको कंप्यूटर का लाइक आपको कंपनी का नाम लिखना है, दैट इज प्राइमर प्राइवेट लिमिटेड। आप यहाँ पे ले सकते हो। आप ले लो। और वेस्ट बंगाल का आपको बोला हुआ है, तो स्टेट क्या आएगा? वेस्ट बंगाल बोला है। वेस्ट बंगाल आएगा। कलकत्ता। कोलकाता भी ले सकते हो आप। कोलकाता नहीं है तो आप वेस्ट बंगाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है, वेस्ट बंगाल लीजिए। पिन कोड दिया होगा तो पिन कोड आपको डालना है। फाइनेंशियल ईयर आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, 2000 हम लोग 19 कर लेते हैं। यहाँ पे आप चाहिए तो कुछ पासवर्ड वगैरह सेट करना होगा, आपके ऊपर है, आप कंपनी में सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको करेंसी वगैरह जैसा दिया है वैसे ही रखना है, जैसे सेम एज इट इज। आपको यहाँ पे सिर्फ कंपनी का नाम, पाथ चाहिए तो पाथ चेंज कर सकते हो। स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, वो आप बता दीजिए। आपका कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे ही कंपनी क्रिएट होगा, आपको क्या करना है, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था क्या करते हैं हम लोग कंपनी क्रिएट करने के बाद। आफ्टर क्रिएटिंग अ कंपनी यू नीड टू एक्टिवेट योर कॉन्फ़िगर। यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F11 F3। जैसे आप F11 F3 में जाओगे, आपको जीएसटी को यस करना है। जैसे आप जीएसटी को यस कीजिए करेंगे, आप अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको जीएसटी स्टेट पूछना है, वेस्ट बंगाल ही रखिए। रेगुलर है, यस रेगुलर है। यहाँ पे अदर टेरिटरी में नहीं जा रहा है वो। जीएसटी एप्लीकेबल, यस बरोबर है। जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये जो दिख रहा है आपको 19 वाला। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 19 CB 2528 H1 ठीक है। तो ये मेरा जीएसटी नंबर था। क्या आपको जीएसटी मंथली फाइल करना है, क्वार्टरली फाइल करना है? ऑफ कोर्स मंथली ही आएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कंपोजिशन स्कीम सिलेक्ट किया होता मैंने रेगुलर की जगह पे। रजिस्ट्रेशन टाइप ये जो दिख रहा है आपको,
अगर मैंने कंपोजिशन सिलेक्ट किया होता तो मुझे यहाँ पे क्वार्टरली लेना पड़ता, बट यहाँ पे मैंने रेगुलर लिया है। रेगुलर लोगों के लिए GSTR 1 मंथली रिटर्न फाइल होता है। बाकी सब आपको एज इट इज सेम रखना है। आप चाहिए तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज का भी यस ऑप्शन कर सकते हो। GST रेट नहीं बताना है, GST क्लासिफिकेशन आपको बताना है तो आप बता सकते हो। GST क्लासिफिकेशन मतलब क्या? अनेबल GST क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब आपको यहाँ पे पूछेगा वो। लास्ट टाइम क्या हुआ था पता है? हम लोग के लास्ट लेक्चर में हम लोग जब एक्सपोर्ट का डिटेल डाल रहे थे तो हम लोग को वो हम लोग ने जब ढूंढा था, मैंने आपको पूछा था, तो आप लोग मुझे इजीली नहीं बता पा रहे थे कि हम लोग को क्लासिफिकेशन चाहिए क्या। क्लासिफिकेशन मतलब इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, परचेज एक्सपोर्ट मतलब परचेज इंपोर्ट कर रहे हो क्या है, इंपोर्ट टैक्सेबल है, एक्सपोर्ट टैक्सेबल है क्या है। तो अगर यहाँ से आप GST क्लासिफिकेशन यस करते हो तो आपको वो हर ट्रांजेक्शन में पूछेगा इंटर है कि इंट्रा है, तो आपको खुद से बताना पड़ेगा अभी। तो आप चाहिए तो यस कीजिए, नहीं चाहिए तो नो कीजिए, ठीक है। आपको LUT बॉन्ड्स का डिटेल डालना है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज आप नो भी रख सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे GST क्लासिफिकेशन यस किया है तो वो एवरी ट्रांजेक्शन में मेरे को वो पूछेगा, ठीक है। तो मैंने इसको यस कर लिया, बाकी आपको कुछ नहीं करना। हम लोग एक काम करते हैं, ये वाले में हम लोग कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा TDS को भी यस कर लेते हैं। मतलब हम लोग GST विद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग GST करेंगे लेकिन थोड़ा सा TDS का भी लॉजिक इसमें अप्लाई करके देखेंगे। हमारे क्वेश्चन में किधर भी नहीं है, बट जब आएगा तो एज ए एग्जाम्पल लेके हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बट TDS के लिए आपको 10 नंबर होना जरूरी है। तो 10 नंबर का मैंने 10 नंबर आपको कितने डिजिट का होता है, क्या होता है, कितने कैरेक्टर का होता है? 10 कैरेक्टर का होता है। 4:5:1 का रेशियो है इसका। 4:5:1 मतलब 4 अल्फा रहेगा, 5 न्यूमेरिक रहेगा एंड वापस से 1 अल्फा। दैट इज योर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर या 10 नंबर आप बोल सकते हो, ये जो आपने डाला वो। डिडक्टर टाइप क्या रहेगा? डिपेंड्स, कंपनी है या इंडिविजुअल है। नॉर्मली हम लोग इसको फिलहाल कंपनी ले रहे हैं कि कोई कंपनी है करके TDS डिडक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बाकी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 10 नंबर TDS आपने यस किया है तो आपको पेन नंबर भी डालना जरूरी है, अदरवाइज वो TDS 20% डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। सो पेन नंबर 10 कैरेक्टर का होता है। 4:5:1 का तो 10 नंबर था, बट पेन नंबर 5:4:1 है। 5:4:1 मतलब 5 अल्फा रहेगा, 4 न्यूमेरिक, वापस से 1 अल्फा, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना है, दैट इज योर हो गया। तो मेरा कॉन्फ़िगर यस हो गया है। तो जैसे आपने कॉन्फ़िगर यस किया, आफ्टर दैट हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और एक एक का जर्नल एंट्री हम लोग को पास करना है। अभी आपको बोला है परचेज 100 HP पर्सनल कंप्यूटर @ 50 ईच। आपने यहाँ पे कंप्यूटर परचेज किया है नेचुरल इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड से। आपको GST नंबर दिया हुआ है 19 से, हमारा भी GST नंबर 19 है, इनका भी GST नंबर 19 है। मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, CGST और SGST लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F9 में जाना है हमको एज अ परचेज में। इनवॉइस नंबर 1, डेट आपको डालना पड़ेगा। F2 करके आप डेट डाल सकते हो। क्या डेट बोला है? 1 अक्टूबर बोला है। 1 अक्टूबर ले लीजिए, 1 अक्टूबर 2019 बोला है तो 1 अक्टूबर 2019 है। परचेज करना है, किससे परचेज किया आपने? पार्टी का नाम आपको बोला है क्या? यस, आपको पार्टी का नाम बोला है, नेचुरल इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी आपको क्या करना है, पार्टी का नाम करना है, Alt+C करके क्रिएट करना पड़ेगा। नेचुरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल सेल्स रहेगा शायद, नेचुरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अभी आपने इससे परचेज किया है, परचेज किया है मतलब ये आपका क्रेडिटर हुआ। कहाँ का है? ये भी वेस्ट बंगाल का ही है, रेगुलर डीलर ही। आपको GST नंबर बताना पड़ेगा। तो 19AAACC 9862 F1ZF, ठीक है। GST अलर्ट कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अल्टर वगैरह कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। जैसे आप पार्टी का नाम क्रिएट कर रहे हो, आपको यहाँ पे नीचे बताएगा लेफ्ट साइड पे कि आपका सप्लायर का नाम क्या है, सप्लायर का डिटेल आपको पूरा बता दिया। ये भी वेस्ट बंगाली है, मतलब यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे GST लगाना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स दिख रहा है, बट मेरे को अभी पर्टिकुलर्स में एंट्री पास नहीं करना है क्योंकि ये मेरा पर्टिकुलर नहीं आएगा। यहाँ पे मुझे स्टॉक क्रिएट करना पड़ेगा, तो मुझे स्टॉक आइटम में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे Alt+I प्रेस करना है। जैसे ही आप Alt+I प्रेस करोगे तो आपको एक लेजर और मिलता है यहाँ पे, दैट इज द परचेज लेजर। जब आप अकाउंटिंग इनवॉइस में इनवॉइस कर रहे हो, अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री कर रहे हो, तो परचेज लेजर वो नहीं पूछेगा
लेकिन जब आप अकाउंटिंग इनवॉइस को छोड़ के आप आइटम्स में आ जाते हो तो यहाँ पे आपको परचेज लेजर बनाना पड़ेगा। अल्ट सी करके आप परचेज बना दीजिए, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट अंडर परचेज ही रहेगा और आपको कुछ भी नहीं करना है, जीएसटी को एप्लीकेबल करके दैट्स इट। यहाँ पे आपको उसका नाम क्रिएट करना पड़ेगा, आपने क्या खरीदा है। तो ये HP पर्सनल कंप्यूटर उस पर्सनल कंप्यूटर का नाम है, तो यहाँ पे अल्ट सी करके आप उसका क्रिएट कीजिए। HP पर्सनल कंप्यूटर आपने खरीदा है, प्राइमरी ही रहेगा। यूनिट हमने सेट नहीं किया है, मुझे सेट करना पड़ेगा, कंप्यूटर पीसेज में ही आएगा। मैंने आपको कल भी बताया था फॉर्मल नेम डालो या मत डालो, लेकिन आपको यूकेसी कोड डालना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये वाला कोड नहीं डाला और आपने ये PCS जो लिखना था फुल फॉर्म आपने फॉर्मल नेम में ही लिख दिया अगर, तो आपको फिर एरर आएगा कि यूकेसी कोड आपने अभी तक डाला नहीं है। तो आप जीएसटी जब जाओगे, मिसमैच हम लोग ने जो देखा था प्रीवियस एंट्री में, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक एरर आ रहा था एक्सपोर्ट का, तो आपको फिर यूकेसी का भी एरर आएगा, हर एंट्री में एरर आएगा, आपको ये यूकेसी डालना जरूरी होगा। ठीक है, कंट्रोल A करके आप इसको सेव कर दीजिए। इसको एप्लीकेबल करना है, यहाँ पे आपको सेट अलर्ट भी अल्टर भी यस करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन आपको चाहिए तो आप बता दीजिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन आप एंटर करके क्या बताएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बताया है तो ठीक है। अभी फिलहाल हम उसको डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, नॉर्मल HP कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर आएगा। डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे HSN कोड डालना है आपको, तो HSN कोड मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। GST नंबर लगेगा। टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल बताना है। रिवर्स चार्ज, इसमें ये प्रोडक्ट पे GST पे रिवर्स चार्ज नहीं लग रहा है तो कुछ नहीं लगाना है। GST आपको रेट यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, GST रेट आपका अगर कंप्यूटर है तो 12% लगाना है, तो 12% आप एंटर कीजिए। गुड्स है, यस, ओके डन। उसके आपको बोला है कि आपने 100 क्वांटिटी परचेस किया है 50,000 से, तो आप चेक कर सकते हो आपका एंट्री का ट्रांजैक्शन 50 लाख आया, परचेस कितना आ रहा है 50 लाख आ रहा है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके, सो परचेस 50 लाख का था, तो यहाँ पे भी परचेस 50 लाख का आया। इसको आपको डबल एंटर करना है और एंट्री पास करने के बाद अल्ट A और अल्ट F1 करना मत भूलना। अल्ट A और अल्ट F1 करोगे तो आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ पे कि आपका टैक्स एनालिसिस होगा कि कितना डिडक्शन हो रहा है टैक्स का। तो 50 लाख का जो आपने पर्सनल टैक्स कंप्यूटर खरीदा है दैट इज अ परचेस टैक्सेबल है, और उसके ऊपर आपको 12% GST लगाना है, दैट इज 6 लाख आएगा। तो 6 का सेंट्रल को जाएगा, 6 स्टेट को जाएगा, तो 3-3 लाख रुपए आपको GST लगाना है। आप चेक कर सकते हो, हम लोग ने भी यहाँ पे 3-3 लाख रुपए GST लगाया है। इनपुट CGST 3 लाख, इनपुट SGST 3 लाख। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा अल्ट C, इनपुट CGST, यहाँ पे जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा, यहाँ पे GST लेना है आपको, GST लोगे ये सेंट्रल को जाएगा, कंट्रोल A करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनपुट SGST, ये भी ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा, GST है, और ये जो जाएगा वो स्टेट को जाएगा, और आपको यहाँ पे परसेंटेज सेट करने की जरूरत नहीं है। 3-3 लाख रुपए आ गया। इनवॉइस ये आपको बताना ही पड़ेगा, इनवॉइस का ये जो ईवे बिल है, बिकॉज आपका 50,000 से ऊपर है। नरेशन आप लिख सकते हो कि यू हैव मतलब गुड्स परचेज फ्रॉम नेचुरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर हुआ आप लोगों को ये पॉइंट? तो ये मेरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था। सो विल गो फॉर द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज आपको बोला है यहाँ पे ऑन 1 October 2019 sold 50 pieces of 55 each to Amit Limited. On this one आपको अमाउंट बताया है, there at 5% discount and 2% cash discount. Amounts were paid on the same date by the Amit Limited through RTGS. Okay, आप लोग ने यहाँ पे क्या किया है, अमाउंट तुरंत पेड भी कर दिया है। तो एक काम करो, आप सेल्स पे जाओ, आपको सेल्स पे जाना पड़ेगा, दैट इज F8। जैसे आप F8 पे जाओगे आपको रेफरेंस नंबर पूछेगा, रेफरेंस नंबर में इनवॉइस सेकंड है तो इनवॉइस 2 आप डाल सकते हो। यहाँ पे पार्टी का नाम अमित लिमिटेड आपको बताना है तो आप बताइए, बिकॉज आपको बोला है कि आपको पेमेंट कर दिया है आपने, पेमेंट आ चुका है, तो मुझे पार्टी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने पार्टी का नाम नहीं बताया, यहाँ पे मैंने बैंक बताया है, क्या मुझे बैंक में पैसा आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पार्टी का नाम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पार्टी का नाम कभी आता है जब आपने
क्या बोल रही हूँ, जब आपने क्रेडिट सेल्स किया होगा तब, या तो आप इसकी 2 एंट्री पास कीजिए, इसकी आप 2 एंट्री पास कीजिए, पेमेंट आप बाद में करो, अभी अमित का नाम आप क्रिएट करके रखो। क्या करोगे, पार्टी अकाउंट में आप जाके अमित लिमिटेड करके सेव कर दीजिए। यहाँ पे अमित लिमिटेड जो आपका है वो आपका डेटर जाएगा, बट यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर वगैरह दिया हुआ है पार्टी का अमित का, आप इसको रेगुलर ले सकते हो। जीएसटी नंबर 19 CG 0569 P1 Z4। ठीक है। सो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप डायरेक्टली यहाँ पे बता दीजिए बैंक लिमिट से आपको पैसा आ गया है, या तो आप पार्टी का नाम क्रिएट कीजिए, आपके ऊपर है आपको क्या करना है। या तो आप पहले उसको क्रिएट कर लीजिए, बाद में आप उसका पेमेंट करना। ठीक है, मतलब पेमेंट रिसीव हो गया करके आपको F6 में रिसीव करके अलग से बताना पड़ेगा। तो हम लोग पहले इस तरह से पास कर रहे हैं। सेल्स लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट आपने क्रिएट नहीं किया है तो वो अंडर सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। सेल्स अकाउंट क्रिएट करना है, अंडर वो सेल्स में ही जाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल करना है, लेकिन सेट अलर्ट में नहीं जाना है। आपने क्या बेचा है, स्पेस करके देख लीजिए आपके पास क्या है। आपके पास एक ही आइटम है HP पर कंप्यूटर, उसको ही बेचोगे। आप कितना बेच रहे हो, 50 पीसेस बेच रहे हो, 100 था आपके पास, उसकी बेच रहे हो। तो बेचने के टाइम हम लोग ने खरीदा 50 में था, बेच रहे 55 में, तो आपका अमाउंट आया 27,50,000। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि यू हैव टू प्रोवाइड अलाउड 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट के लिए यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप डिस्काउंट देना चाहते हो। तो डिस्काउंट के लिए आपको फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं बताइए जरा मुझे, आप लोग कैसे करो डिस्काउंट को कॉन्फ़िगर। F12 इसके बाद F12 इज नॉर्मल, आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर देने के लिए है। नॉर्मली हम लोग को जब डिस्काउंट देना होगा तो आप क्या करोगे, F11 में जाना है, और F11 में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्काउंट ढूंढना पड़ेगा। डिस्काउंट कहाँ पे देते हैं हम लोग, किसको दे रहे हैं, पार्टी को। हाँ पार्टी को दे रहे हो। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट के लिए आपको अनेबल करना पड़ेगा कि डिस्काउंट आप दे रहे हो। ढूंढो वहाँ पे डिस्काउंट कहाँ दिख रहा है आपको, इनवॉइसिंग में दिखेगा, डिस्काउंट में आपको इनवॉइसिंग में दिखेगा। तो आपको F12 में नहीं जाना है, F11 में जाना है। यूज सेपरेट डिस्काउंट यस, कॉलम यस इनवॉइसिंग में जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा सेपरेट कॉलम चाहिए क्या डिस्काउंट का। यस, मुझे डिस्काउंट का सेपरेट कॉलम चाहिए इनवॉइस में। यस कर लीजिए, कंट्रोल A कर दीजिए। मतलब ये कहाँ से मिला मुझे डिस्काउंट का कॉलम, F11 फीचर्स इनवॉइस। यस, ये आपको याद रखना है। F12 में हर चीज नहीं मिलेगी आपको, F11 भी है हमारे पास। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे डेट अमाउंट तो डाल दिया है, 50 पीसेस है, 55,000 भी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट का कॉलम भी आ गया। अगर आप डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो 27,50,000 आएगा। बट मैं बोल रही हूँ कि मुझे 5% ट्रेड डिस्काउंट देना है और 2% कैश डिस्काउंट देना है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 5% जो ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बुक में शो नहीं करते हैं, बट कैश डिस्काउंट बुक में शो करते हैं। तो आपको जो बुक में शो नहीं करना है वो आप यहाँ पे ले लीजिए डिस्काउंट के कॉलम में, दैट इज 5%। क्या बोला मैंने, ट्रेड डिस्काउंट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। रेट के बाजू में जो डिस्काउंट दिख रहा है वहां पे ट्रेड डिस्काउंट आता है, दैट इज 5%। तो अमाउंट कितना आ गया, 26,12,500। तो आप जरा चेक कीजिए मेरा अमाउंट सेल्स का 26,12,500 मैच हो रहा है। यस। ओके, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउ करना है। तो आप क्या कीजिए, डिस्काउंट यहाँ पे दीजिए। डिस्काउंट के लिए आपको ये हम लोग अभी तक इनवॉइस आइटम के इसमें है, आइटम में आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। जीएसटी भी हम लोग आइटम में नहीं क्रिएट कर सकते, इसके लिए हम लोग डबल एंटर करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, डबल एंटर किया, 1 एंटर 2 एंटर। दूसरे एंटर में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। हाँ, कैश डिस्काउंट भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे कैश डिस्काउंट अलाउड कर सकते हो। कहाँ जाएगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यस, ये मेरा एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ओके डन।
डिस्काउंट का आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कितना डिस्काउंट दे रहे हो। मैं 2% डिस्काउंट दे रही हूँ तो अमाउंट कितना आया चेक करो, 52,250। 52,250। मेरा अमाउंट चेक करो कैश डिस्काउंट का, मैच हो रहा है। मेरा डिस्काउंट का अलार्म जो टैली में यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन पे पीपीटी में 52,250 आ रहा है, यहाँ पे भी 52,250 आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे अल्ट ए और अल्ट F1 करके अपना कॉन्फ़िगर ये चेक कीजिए कि आपका जीएसटी कितना लगाना है। आपको यहाँ पे जीएसटी 12% लगेगा, तो 1,56,750 आपका अमाउंट है। 1,56,750 आपका ये वाला अमाउंट है। सीजीएसटी एसजीएसटी आपको चार्ज करना है, आप चेक कीजिए। यहाँ पे लोग ने डिस्काउंट इस पे चार्ज किया है। 1 सेकेंड, तो हम लोग ने देखा कि जीएसटी लोग ने क्या किया है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि अल्ट ए किया, अल्ट F1 किया, तो मुझे यहाँ पे कैसे पता चला ये लोग ने क्या किया है। ये लोग ने 26,12,000 पे जीएसटी चार्ज किया है। ये लोग ने सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जीएसटी लगाया है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जीएसटी चार्ज करना है। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको पता होना चाहिए। वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिस्काउंट आपको पहले बताया है या बाद में बता रही हूँ मैं? जब सेल्स करने के टाइम पे ही मैं डिस्काउंट बता रही हूँ आप लोगों को। हम लोग को वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग ने देखा था कि डिस्काउंट के मतलब वहां पे डिस्काउंट क्या हो रहा था। अगर आपको पहले पता है डिस्काउंट तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिस्काउंट माइनस कीजिए, या फिर आप बाद में प्रोवाइड करने वाले और नहीं बताया है तो माइनस मत कीजिए। बट यहाँ पे हमको पता है सेल्स करने के टाइम पे, आप ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो सेल्स करने के टाइम पे मुझे बता दिया है कि 5% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और 2% कैश डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो आप क्या कीजिए, जहां पे आपने टैली में ये जो डिस्काउंट क्रिएट किया है डिस्काउंट, वहां पे आपको कंट्रोल एंटर करना है। कंट्रोल एंटर जाने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करना है। आपको यहाँ पे जीएसटी में भी मतलब कैश डिस्काउंट पे भी आपको यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा, तो माइनस में आएगा आपका, तो आपको वो डिडक्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये वाला हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ जो है वाली एंट्री हम लोग बाद में पास कर रहे हैं। हम लोग भी एक काम करते हैं, ये थर्ड वाला एंट्री पास करते हैं, ये सेकंड वाला एंट्री हम लास्ट में पास करेंगे। यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये जो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट तो हम लोग का बरोबर आया अमाउंट, लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको वहाँ पे कॉन्फ़िगर यस करके बताना पड़ेगा कि जीएसटी भी यहाँ पे जो है वो नहीं लगना चाहिए डिस्काउंट पे, क्योंकि डिस्काउंट हम लोग ने पहले ही दे दिया है, इनवॉइस बनाने से पहले ही एट द टाइम पे ही दिया है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, वो हम लोग बाद में एंट्री करेंगे। पहले हम लोग थर्ड वाला एंट्री कर रहे हैं, नॉर्मल सेल्स की एंट्री जो है। एचपी कंप्यूटर लिमिटेड आपने सोल्ड किया है 40 पीसेस। ठीक है, तो आपको नॉर्मल टैली में जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में आप जाओगे, इनवॉइस 3, इनवॉइस 2 मिसिंग है। ओके, इसका डेट रहेगा 2 अक्टूबर, तो आप डेट चेंज कर लीजिए, F2 करके डेट चेंज कीजिए। पार्टी का नाम आपको बोला है टैडी गारमेंट्स, तो आपको एलसी करके क्रिएट करना है टैडी गारमेंट्स। आपका डेटर है और ये कहाँ का है, ये भी बोला है आंध्र प्रदेश का है, तो वेस्ट बंगाल नहीं आएगा, यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आंध्र प्रदेश आया आपको जीएसटी नंबर इनको बताना है, रेगुलर ही है, जीएसटी नंबर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा जीएसटी नंबर 37 दिया हुआ है, CR 4849 R2 ZJ। ठीक है, सो ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे आपको पता है कि आईजीएसटी लगेगा, कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल के हैं और हम लोग ने सेल किया है वो आंध्र प्रदेश में किया है, 40 पीसेस सोल्ड किया है 54,000 के हिसाब से, तो 21,60,000 आया। आप यहाँ पे चेक कीजिए आपका अमाउंट कितना आ रहा है, सेल्स का अमाउंट चेक करना, सेल्स का अमाउंट है 21,60,000, तो यहाँ पे भी हम लोग का 21,60,000 आया है। अल्ट ए और अल्ट F1 करके आप अमाउंट चेक करते रहना, क्रॉस चेक करके। यहाँ पे आपको आईजीएसटी चार्ज करना है 259,200, सी आउटपुट आईजीएसटी 259,200 यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, डबल एंटर कीजिए यहाँ पे, अल्ट सी करके आप आउटपुट
IGST बनाइए, यहाँ पे जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा वो, ये GST इंटीग्रेटेड आई इज इंटीग्रेटेड एंड यहाँ पे आपको GST परसेंटेज नहीं बताना है। ओके, सो 259 ये मैच हो रहा है देखो, और टोटल अमाउंट आया है 24,19,200, सबका अमाउंट भी वो मैच हो रहा है। ठीक है, सब नरेशन लिख सकते हो यहाँ पे। ईवे बिल भी यस आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने ईवे बिल का नहीं बताया तो वो एरर बता रहा है, ईवे बिल का डिस्कशन हमने नहीं किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपको 4 बोला है कि डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया, तो डिस्ट्रॉय बाय फायर के लिए आपको 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। कौन सी? एक तो लॉस बाय फायर बताना पड़ेगा, तो लॉस बाय फायर जो आप बताओगे वो आप परचेज में नहीं बताओगे, वो आपको F7 जर्नल में बताना JV पड़ेगा। यहाँ पे Alt C करके आपको क्रिएट करना पड़ेगा लॉस बाय फायर। ये कहाँ जाएगा, लॉस हुआ है वो एक्सपेंस यस एक्सपेंसेस में ही जाएगा, लॉस बाय फायर। ओके कर दीजिए एंटर करके। कितने का नुकसान हो गया आपका, 6 पीस का नुकसान हुआ है। एक का 50,000 में हमने खरीदा था, तो 6 लाख रुपया वो हो गया, और हम लोग को परचेज से कम करना है, तो यहाँ पे आपको परचेज दिख जाएगा, ये देखो परचेज से आप कम कीजिए। अमाउंट आपको बताना पड़ेगा कि मेरा HP पर्सनल कंप्यूटर है, क्वांटिटी 6 पीस है, रेट 50,000 था, 6 लाख 3 लाख उसने ऑटोमेटिक लिया है। दिख रहा है आप लोगों को? यस यस, तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये यहाँ पे बता सकते हो बिंग लॉस बाय फायर, नरेशन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जी आपने जो किया, ये जो आपको नुकसान हो गया है इसका आपको क्या बोलते हैं बेनिफिट नहीं मिलेगा, IT से आप नहीं ले सकते हो, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एक और JV पास कीजिए आप। JV में आप क्या डालोगे, मैंने आपको बोला था जनरल एक्सपेंसेस में डाल सकते हो आप, GST एक्सपेंसेस करके डाल सकते हो आप चाहिए तो। GST एक्सपेंसेस क्रिएट कर दीजिए, जाएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाने वाला है। कितना अमाउंट जाएगा, 3 लाख पे कितना GST 3 लगाना लाख है, जो अमाउंट लगेगा वो। ठीक है, 2 इनपुट CGST कम कीजिए 18,000 से, और इनपुट SGST कम कीजिए 18,000। जो हम लोग ने यहाँ पे एंट्री पास की है वही कर रहे हैं। हम लोग ने यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस बताया था, बट मैंने ये जब एंट्री पास की थी तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी। आप एबनॉर्मल लॉस भी ले सकते हो या GST एक्सपेंसेस करके भी बता सकते हो। सो ये मेरा 4 एंट्री हम लोग ने यहाँ पे पास किया। ठीक है, सो नेक्स्ट एंट्री विल बी कंटिन्यू बाय टुमारो in the next lecture.